हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में जो सेकंड चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, 3 तक क्वेश्चंस को अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखिए। देखो क्या कह रहा है, एक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपको दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, और गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब ऐसे निकाय में आप क्या करोगे, देखिए कुछ भी नहीं किया इसमें। ये गोले की त्रिज्या दे रखी है कैपिटल आर 5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर क्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिचुएशन में देखो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे बिंदु P आपका कहाँ है, गोले के बाहर स्थित है। तो गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या दे रखी है आपको, जब वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है 10 वोल्ट पर मीटर दे रखी है। अब सेकेंड केस में आपको क्या दे रखा है आर डैश, तो आर डैश कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सिचुएशन में आर डैश भी क्या है कैपिटल आर से ज़्यादा है, मतलब ये बिंदु भी गोले के बाहर ही है। तो इस सिचुएशन में आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दोनों केस में बाहर है, एक को आर का है स्मॉल आर, एक को आर डैश का है। दो सिचुएशंस हैं, दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों ही गोले के बाहर है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है गोले के बाहर, यदि चालक की बात हो चाहे अचालक की बात हो, क्या निकल के आती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ई आउट एक को कह दिया, एक को ई आउट डैश कह दिया, और दोनों का अपन ने क्योंकि क्यों क्या है आवेश, दोनों की केस में क्या है नियत है, तो दोनों का रेशियो अपन ने निकाल लिया। तो के से के कट गया, यू से यू, क्यों से क्यों कट गया, और आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर। ई आउट का भाग दिया तो आर स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा। ये रिलेशन है आपका। अब आपको आर दे रखा है और आर डैश दे रखा है, ये 20 का दे रखा है, ये 8 का दे रखा है। तो इसको सॉल्व किया तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ई आउट डैश का मान मिल जाएगा। 8 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। अब देखो बात ये है कि अपन ने इस तरीके से क्यों किया। यदि ऐसे नहीं करते तो दूसरा तरीका अपना क्या कहता है अपन को, कि आपको क्या है जब 20 सेंटीमीटर दूरी दे रखी है बिंदु P की, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ। आपको ई आउट का मान दे रखा है, के का मान 9 × 10⁹ होता है, और आर का मान दे रखा है आपको, तो पहले क्यू का मान निकालो। ठीक है, फिर क्यू का मान निकाल के आप क्या कर सकते हो, ई आउट डैश के अंदर के का मान वही 9 × 10⁹, क्यू का मान रखो, और आर डैश का मान आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इस तरीके से ई आउट डैश का मान आप निकालो। लेकिन उससे होगा क्या, उससे देखो क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे भी के का मान देखो रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी के का मान रखना पड़ेगा, फिर यहाँ कैलकुलेशन आप करोगे क्यों निकालने के लिए, और फिर क्यों की वैल्यू यहाँ यूज करोगे, तो 2 बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे जब आपने रेशियो निकाला ना, क्योंकि दोनों ही केस में क्या है ई आउट है, बिंदु P आपका दोनों एक 20 सेंटीमीटर दूरी पर है गोले के केंद्र से, एक 8 सेंटीमीटर दूरी पर है, जबकि गोले का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही केस में बिंदु का है गोले के बाहर स्थित है। तो इन विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं का पहले आपने क्या निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया। और अनुपात निकालने से क्या हुआ, अनुपात निकालने से क्या हुआ, देखो आपका कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया। अपन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। बेटर वे में अप्रोच करेंगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, यही तो है, आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस का तो आपकी अप्रोच ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सुधर जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अनंत रेखीय आवेश है, ये 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अनंत रेखीय आवेश वितरण है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व याद करो। आपको पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 2k लैम्डा अपॉन में आर। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, 2k लैम्डा अपॉन में आर। तो यहाँ से लैम्डा निकल के आ जाएगा। आपको आर 2 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 10⁻² से गुणा कर दो, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ई आपका ऐसा यूनिट में दे रखा है, देखो ई का मान रख दिया 9 × 10⁴, ये आपका 2 × 10⁻² आर का मान रख दिया, और 9 × 10⁹ ये के का मान रख दिया। यहाँ 9 से 9 कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा। 10 की पावर्स को सॉल्व करना है, नीचे से 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻11 हो जाएगा, और ये प्लस का है तो 10⁻7 बचेगा। लैम्डा
मात्रक आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व तो कूलाम बटा में मीटर। ठीक है, मात्रक का आपकी विशेष ध्यान रखें, कौन सा घनत्व आवेश घनत्व आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको, चलो डायग्राम भी दिखा देते हैं आपको, क्या एक वर्ग दे रखा है। ठीक है, वर्ग दे रखा है, देखो डायग्राम में दिख रहा होगा, एक आपको वर्ग दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा का। इस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेमी ऊंचाई पर, इस वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकुलाम आवेश रखा गया है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए निकाय ऐसा बनाइए कि आपको गाउसियन, बंद गाउसियन पृष्ठ मिल जाए। तो ये तो एक वर्ग है, इस वर्ग को आप क्या कर सकते हो, किसी घन का एक फलक मान लो, मतलब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक घन आप एज्यूम कर लो इसके ऊपर। तो आपका ये बिंदु P है ना, ये बिंदु P उस घन के केंद्र पे चला जाएगा। देखो आपको बना हुआ है, वही दिखाता हूं। देखो यहां पे अपन ने क्या किया है, यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि एक ये आपका वर्ग था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये डैश डैश जो कर रखा है ना, ये वर्ग था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब इसके ऊपर आपने इसको कंप्लीट करके 10 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा का एक वर्ग था। आपको क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ बढ़ा के घन में कन्वर्ट कर लेना है। 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन कन्वर्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, और ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये टोटल भुजा कितनी है, यहाँ से लेके ये टोटल भुजा कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो ये बिंदु कहाँ आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर वाला, ये घन के केंद्र पे आ जाएगा। अब इस घन से संबद्ध कुल गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होगा, Q/ε0। लेकिन आपको तो वर्ग से पारित फ्लक्स निकालना है ना, तो इस वर्ग से मतलब घन की केवल एक फलक से ही रिलेटेड आपको फ्लक्स निकालना है। तो कुछ भी नहीं है, आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर भुजा के एक क्या माना है कि वर्ग एक 10 सेंटीमीटर भुजा के घन का फलक है, तब आवेश घन के केंद्र पर स्थित होगा। संपूर्ण घन से संबद्ध फ्लक्स क्या हो जाएगा, निर्गत फ्लक्स Q/ε0। तो घन के एक फलक से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो क्यों आपको दे रखा है, ये 6 है ही, 1/6। भाई घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो एक फलक से संबद्ध चाहिए तो 6 में बांट दो आप, तो 1/6 कर दोगे ε0। ठीक है, Q/6ε0, ये ε0 की वैल्यू है। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, घन से। और आपको पूछा क्या है, देखो यहाँ पे पूछा क्या है, आपको पूछा यही तो है, पूछा क्या है आपको कि इस वर्ग से, पूछा क्या है आपको कि इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताइए, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धातु की प्लेट का क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, और प्लेट को इतना आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, प्लेट के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र, भाई एक प्लेट की बात हो रही है, धातु की प्लेट है मतलब एक चालक प्लेट की बात हो रही है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E = σ/ε0। बट यहाँ पे एरिया आपको दे रखा है, उस पर आपको 10 माइक्रोकुलाम का आवेश क्या करना है, एक समान से वितरित होगा। तो ये प्लेट है, ये आपको प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये क्षेत्रफल तो एक तरफ से ही है ना, तो आवेश आपका 10 माइक्रोकुलाम का इधर भी फैलेगा और प्लेट के दूसरी तरफ भी फैलेगा। तो क्षेत्रफल को आपको क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर देखो, जैसे आवेश घनत्व को रिप्लेस किया, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लेट के दोनों तरफ ही आवेश फैलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर Q/2a। क्षेत्रफल को आपने क्या किया है, दोगुना किया है, क्योंकि प्लेट का एक सतह का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप, 2 में मतलब प्लेट के इधर भी फैलेगा, प्लेट के दूसरी तरफ भी फैलेगा, तो प्लेट का क्षेत्रफल क्या लेना पड़ेगा, आपको दोगुना लेना पड़ेगा। इसको रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। देखो वैल्यू पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। कुछ भी नहीं किया है, इसमें कैलकुलेशंस हैं बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्वीय पृष्ठ
दो धातु के पृष्ठ हैं 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के, एक दूसरे के समांतर, बिल्कुल इस तरीके से एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 0.05 मीटर दूरी पर रखे हुए हैं दोनों पर। बेटा ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है ना, ये आपका संधारित्र है, जो आप कैपेसिटर धारी संधारित्र को जब आप पढ़ोगे ना, कैपेसिटर को पढ़ोगे, धारिता वाले कंसेप्ट में संधारित्र कुछ ऐसा ही निकाय होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट आएगा आपका, चौथा पार्ट आएगा, उसमें देखना यही कंसेप्ट वर्कआउट करने वाला है। तो उसका एक ब्रीफ है ना, धारिता जब अपन कैलकुलेट करेंगे, विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में अपन कैलकुलेट करेंगे संधारित्र के लिए, तो उसका एक ब्रीफ है ना, वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू अपन को इंडिकेट हो रहा है। आपका रिलेटेड आगे का है, लेकिन एक हिंट अपन को जहां मिल जाए ना, तो उस चीज को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। संधारित्र क्या होता है? दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई हैं, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो धात्वीय पृष्ठ एक दूसरे के समांतर रखे हुए, मतलब ये क्या है, एक तरीके से कैपेसिटर निकाय बन रहा है, आपका संधारित्र निकाय बन रहा है। दोनों पर समान परिमाण में परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश है। यही तो संधारित्र का मतलब एक कंसेप्ट है कि संधारित्र की एक प्लेट पर जितना आवेश होता है दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश होता है, लेकिन परिमाण क्या होता है, एक दूसरे का बराबर होता है, और प्रकृति क्या होती है, विपरीत। समान आवेश से आवेशित होती हैं परिमाण में, लेकिन प्रकृति दोनों पे, एक पे प्लस क्यू तो दूसरे पे माइनस क्यू आवेश रहता है। ऐसे ही संधारित्र निकाय के लिए यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अपन। देखो निकाय वैसा ही बन गया जैसा संधारित्र होता है। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है 55 वोल्ट पर मीटर, तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हो। कुछ भी नहीं, संधारित्र प्लेटों के बीच जब आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करोगे तो देखो यही विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा जो चालक प्लेट के लिए आपने निकाला है। E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E अपॉन में। अभी ये एक चालक प्लेट के लिए अपन ने डिफाइन किया है, लेकिन संधारित्र के लिए प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र भी यही कैलकुलेट करने वाले हैं अपन। 4th चैप्टर में आएगा ये, जब आएगा तो ये क्वेश्चन आपको रिवाइंड ऑटोमेटिक हो जाएगा दिमाग के अंदर, यदि समझ के यहाँ किया है। कुछ भी नहीं है इसमें। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए, तो इसको सिग्मा को रिप्लेस कर लिया, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू का मान निकल के आ जाएगा। ई आपका 55 दे रखा है, ए आपका ये दे रखा है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपके पास होता ही है। तो आपको करना क्या है, वैल्यू तो रखनी है। क्यू का मान आपका निकल के आ जाएगा 4.87 गुणा 10⁻10 कूलम। कैलकुलेशन से गुणा करना आपका काम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निकाय क्या है कि एक 9 गुणा 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण, 9 गुणा 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कण, इसको ग्राम को आपको किग्रा में बदलना पड़ेगा, तो 1000 का भाग देना पड़ेगा, 10⁻3 का भाग देना पड़ेगा, ऊपर आएगा तो वो भी माइनस में हो जाएगा, तो ये किग्रा में क्या हो जाएगा, 9 गुणा 10⁻8 kg हो जाएगा, ठीक है। एक समरूप आवेशित क्षैतिज परत, आपको परत दे रखी है, कुचालक पट्टी का आप कह सकते हो परत को। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो जैसे परत का यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, यहाँ पे क्षैतिज परत है, परत है मतलब कुचालक प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे, जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है कि ऊपर कुछ दूरी पर रखा जाता है इस कण को। अब इस कण पर कितना आवेश हो कि इसे स्वतंत्र, यदि देखो निकाय क्या है, एक ऐसे क्षैतिज परत रखी हुई है और इस पे 9 गुणा 10⁻5 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण ऊपर यूं स्वतंत्र अपन छोड़ेंगे, तो स्वतंत्र छोड़ने पर इस परत की वजह से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना ऊपर की तरफ, वो क्या करेगा, इसके भार को मतलब mg को बैलेंस करेगा। मतलब इस परत की वजह से जो विद्युत बल लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, F बराबर क्यू ई, और वो F बराबर क्यू ई क्या करेगा, F बराबर क्यू ई mg, जो कण का द्रव्यमान आपको दे रखा है mg भार, इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। देखो इसको एक डायग्राम के रूप में भी है, छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इसको क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं है। इसके अंदर देखो क्या कह रखा है कि ये एक परत है, और इस परत की वजह से अपन को पता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ ये विद्युत क्षेत्र है, अब ये कण है, ये कुछ ऊपर रखा हुआ है क्षैतिज परत के, तो इस पे क्या, इसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा और mg नीचे की तरफ। तो इस mg को यदि ये बैलेंस कर लेगा तो ये कण नीचे नहीं आएगा ना। यही तो है कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। देखो कुछ भी नहीं किया है, पहले तो आपने क्या किया है,
क्या किया है आपने, द्रव्यमान को काय में कन्वर्ट कर लिया, किग्रा में कन्वर्ट कर लिया। आवेशित क्षैतिज परत पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है। माना कि कण पर कुल आवेश की मात्रा क्यू होने पर उस पर आवेशित पृष्ठ के ऊपर कुछ दूरी से स्वतंत्र छोड़ने पर यह नीचे नहीं गिरता है, तो संतुलन की स्थिति में कण पर ऊपर की ओर विद्युत बल कितना लगेगा, कण पर ऊपर की ओर विद्युत बल कितना लगेगा, बराबर कण का भार। तो इसको आपने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्यू ई बराबर एम जी। तो यहाँ पे ई का मान क्या होता है, एक परत की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी बताया मैंने आपको। तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, क्यू निकल के आ जाएगा। बाकी सब चीजें दूसरी साइड में चली जाएंगी। तो ये फॉर्मेशन में क्या हो गया, देखो ये फॉर्मेशन में क्या हो गया, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया, एम का मान रख दिया और जी का मान रख दिया। जी का मान आप 10 भी काम में ले सकते हो, 9.8 भी काम में ले सकते हो, गुरुत्वीय त्वरण है ना। और ये आपका क्या हो गया, सिग्मा आपको दे रखा है। सॉल्व करना मैथमेटिकल पोर्शन है, इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन से गुणा करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। फिर देखो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक अक्षय तल में स्थित लंबी समरूप आवेशित परत, वही सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट पर पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है, पृष्ठ आवेश घनत्व आपको दे रखा है, ठीक है। एक 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप, एक वर्ताकार लूप ले रखा है। ये जो समरूप आवेशित परत है ना, ये अक्षय तल में स्थित है। और ये जो 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार लूप जिसकी अक्ष क्या है, जेड अक्ष के साथ। अब जेड अक्ष क्या होता है, इस परत के लंबवत ही तो है भाई, अक्षय तल के लंबवत जेड अक्ष होता है। तो सिंपल सी बात है कि जेड अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या, वर्ताकार लूप का अक्ष। अच्छा, वर्ताकार लूप का अक्ष क्या होगा, वर्ताकार लूप के लंबवत ही तो होगा। तो वर्ताकार लूप का जो तल लेंगे अपन, क्षेत्रफल लेंगे, वर्ताकार लूप के तल का क्षेत्रफल, उसकी दिशा भी क्या होती है, लंबवत ही होती है। तो वर्ताकार लूप का अक्ष भी क्या है, जेड अक्ष के साथ, मतलब पृष्ठ तल के क्षेत्रफल की दिशा क्या है, लंबवत है। ये जेड अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, परत के लंबवत, और ये 60 डिग्री उसके ऊपर। जब वर्ताकार लूप के तल के क्षेत्रफल जब आप क्षेत्रफल अल्पांश लोगे ना, इन दोनों के बीच के कोण की बात करेंगे तो वो भी क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। पृष्ठ का तल कैसे है, अक्षय तल में है, और इस अक्षय तल के लंबवत जेड एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बना रहा है क्या, वर्ताकार लूप का अक्ष। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, लंबवत ही तो होता है। तो एक इस परत की वजह से, ये जो समरूप आवेशित परत है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जेड एक्स की दिशा में ही तो होगी। देखो सारी चीजों को छोड़ो, मैं फिर से एक सिंपल तरीके से बात करता हूं। मैं क्या कह रहा हूं भाई, एक आवेशित परत पर आवेश आपने दे रखा है, समरूप आवेशित कर रखा है, तो उसकी वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, आवेशित परत के लंबवत। मतलब अक्षय तल में आपका परत है, तो परत की वजह से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा, जेड एक्सिस की दिशा में ही होगा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो 0.1 मीटर त्रिज्या का वर्ताकार लूप का अक्ष है ना, वो भी जेड एक्सिस के 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये वर्ताकार लूप का अक्ष कैसे होता है, जैसे ये वर्ताकार लूप है, ये वर्ताकार लूप है यूं, तो इसका अक्ष क्या होगा, इसके लंबवत ही तो होता है। तो इसके तल के क्षेत्रफल के लंबवत ही है, तो ये अक्ष क्या 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो इसके ऊपर जब क्षेत्रफल अल्पांश लोगे आप वर्ताकार लूप के ऊपर, तो वो भी क्या करेगा, लंबवत दिशा में ही तो होता है। तो वो जेड एक्स के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है, मतलब विद्युत क्षेत्र के साथ भी 60 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आपको वही थीटा का मान 60 डिग्री ही काम में लेना है। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर। पारित विद्युत फ्लक्स आप इजी वे में कैलकुलेट कर लोगे। आवेश घनत्व आपको दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, परत की वजह से कुछ भी नहीं है। क्षेत्रफल निकाल लो इससे, लूप का क्षेत्रफल यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे आगे, क्योंकि एस का ये तो ई आपका है, ई आपको दे रखा है, ई आपको दे रखा है, ये निकल के आ जाएगा। यहां से इसको रख देंगे, और एस आपने वर्ताकार लूप बताया 0.1 मीटर त्रिज्या का, तो उसका एस आपने ऊपर निकाल ही लिया, तो उसका यहां वैल्यू यूज कर लो, cos 60 डिग्री, इससे वैल्यू लगा दो, सॉल्व करो, कैलकुलेशन आपका इजी वे में कैलकुलेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या कर रहे हो कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 3
इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 mm दूरी से, mm में दे रखा है, ध्यान रखना, mm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। देखो यही किया है यहाँ पे, 5 मिलीमीटर दे रखा है, mm दे रखा है, तो उसको 5 × 10⁻³ करते ही मीटर में कन्वर्ट हो गया है। 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन है एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर, कोई चालक प्लेट है, अनंत विस्तार की चालक प्लेट है, इसकी ओर लंबवत दागा जाता है, इस प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट पर न्यूनतम पृष्ठ आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्लेट से ना टकराए। यहाँ पे आवेश घनत्व है कुछ ना कुछ, एक निश्चित वेग से, कितनी ऊर्जा का है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब इस पे यदि आप अप्लीकेबल क्या मान रहे हो, यदि 1000 वोल्ट, भाई कितनी ऊर्जा आपने दे रखी है, 10⁻³ मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आपने दे रखी है, तो एक इलेक्ट्रॉन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन आप दाग रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 1 हो गई, मतलब 10⁻³ मतलब 1000 क्या है, आपने 1000 वोल्ट इस पे इलेक्ट्रॉन पे अप्लीकेबल किया है। विद्युत क्षेत्र, कितना विद्युत क्षेत्र अप्लीकेबल किया है यहाँ पे, 1000 वोल्ट का। तो यहाँ से ऊर्जा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वोल्ट को आपने क्या लिख दिया, भाई ऊर्जा काय में दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपने ऊर्जा को काय में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 1000 इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट के लिए आपने 1000 यूज कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कुछ भी नहीं करना, इलेक्ट्रॉन या ई आवेश पर जो विद्युत बल लगेगा F बराबर क्यों ही होता है, क्योंकि जगह ई है, ये क्या होगा, ई का मान सिग्मा, चालक प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, σ/ε0। तो यहाँ से किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो इस वजह से विस्थापन कितना हो रहा है आपका 5 mm का है, तो यहाँ से D से मल्टीप्लाई कर दिया है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे देखो ई से ई कट जाएगा और सिग्मा का मान निकल के आ जाएगा, सिग्मा का मान निकल के आ जाएगा, ε0 का मान आपके पास है, डी का मान आपके पास है, कटने वाली चीज़ें कट जाएंगी और 10 की पावर जो भी है उसको आप सॉर्ट आउट कर लो। एक आसान सी मेथडोलॉजी है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं किया हुआ है, एक बार फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। रटने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है, समझो चीज़ों को, आसान लगेंगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक साबुन के बुलबुले के अंदर तथा बाहर दाब क्या है, समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ तनाव आपको दे रखा है, बुलबुले का व्यास आपको दे रखा है, तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तो बुलबुले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। करना क्या है आपको, टी दे रखा है, ठीक है, आर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो सॉरी व्यास आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो आप काय में बदल लो, त्रिज्या में बदल लो, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब इसमें करना कुछ भी नहीं है आपको, ये मैंने जब लास्ट टॉपिक करवाया था ना, तो उसमें एक दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ तनाव को मैनेज कर रहा था। ये जो दाब था ना, ये पृष्ठ तनाव के द्वारा मैनेज किया जा रहा, तो इसको मैनेज कर लिया। इस फॉर्मूले में क्या किया हुआ है, केवल और केवल वैल्यू लगाई हुई है, वैल्यू पुट कर रखी है। वैल्यू पुट कर रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा है इसमें, वैल्यू पुट करके इसको क्या कर लिया, शॉर्ट आउट कर दिया। लास्ट में देखो 10⁻⁹ है, इसको क्या काय में लिख दिया, नैनो कूलाम के अंदर लिख दिया है, ठीक है। ओके, ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट हो गए हैं। इस पार्ट के चैप्टर 2 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। और भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो इंस्टीट्यूट के ऐप से स्टूडेंट्स लॉगिन होके देख रहे हैं ना, वो अपने डाउट सेशन में इसको डाल सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, वो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। कमेंट में जैसे देखूंगा तो उस प्रॉब्लम को आंसर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।